वेलकम बैक टू द चैनल। स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसका अप्रैल अटेम्प्ट जेईई मेन 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, पहला सवाल पढ़ लो। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर एन होल पावर 1/n, वेयर एक्स इज़ अ रियल नंबर -1 के अलावा, एन स्मॉल एन जो एक नेचुरल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 2 है। इफ़ एफ, ये लिखा है एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसा n टाइम्स, देन लिमिट ये फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा एफ एक्स दे रखा है x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n 1/n। ठीक है, तो एफ ऑफ एफ एक्स कितना होगा फाइंड कर लेते हैं। x के जगह एफ एक्स रख दो, तो x के जगह अगर मैं एफ एक्स रख दूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स के जगह फिर से वही ठीक है इतना। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एफ ऑफ एफ एक्स एक्स अपॉन न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है ना 1 प्लस एक्स का पावर n का पावर 1/n, वो देखना वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब नीचे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो दिस विल बिकम 1 प्लस 2x का पावर n 1/n। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स मतलब 2 टाइम्स रखे तो यहाँ पे 2 आया। ठीक है, 1 जब 1 टाइम था मतलब सिर्फ एफ एक्स था, तब यहाँ पे 1 था, अब 2 आ गया। तो मैं मान लेता हूँ, मैंने मान लिया एफ ऑफ ऐसा k टाइम्स। ठीक है, k टाइम्स है, मैंने माना है कि k टाइम्स कुछ ऐसा होगा 1 प्लस के एक्स का पावर n 1/n। ठीक है, तो अगर मैं एक और बार करूं तो एफ ऑफ ऐसा k प्लस 1 टाइम्स जो होगा k प्लस 1 टाइम्स, इसको एफ ऑफ के एक्स लिख सकते हैं, इसको एफ ऑफ k प्लस 1 एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, x के जगह एफ एक्स रखोगे तो ये कितना आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर n 1/n अपॉन 1 प्लस k, x अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर n 1/n। ठीक है, पूरे का पावर 1/n। ठीक है, इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करो, ये सही किया है ना मैंने, एक सेकेंड। तो ये बन जाएगा x अपॉन, ठीक है, अगेन न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएगा अगर तुम देखोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस के एक्स का पावर n 1/n, जो कि है x अपॉन 1 प्लस के प्लस 1 एक्स का पावर n 1/n। ठीक है, 1 टाइम के लिए ये था, 2 टाइम के लिए k के जगह 2 रखे तो वो ट्रू निकल गया। k टाइम्स के लिए मैंने मान लिया कि ये ट्रू होगा और प्रूव हो गया कि k प्लस 1 टाइम्स के लिए भी ये ट्रू है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग कह सकते हैं ना कि f ऑफ एन एक्स कोई भी जनरल ऐसा होगा। ठीक है, ये आ गया, तो अब इसमें पुट कर दो। लिमिट क्या फाइंड करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आई थिंक 0 से 1 है, 0 से 1 x का पावर 2n, सॉरी n-2 इंटू x अपॉन 1 प्लस एन एक्स का पावर n 1/n, ये दे रखा है। ठीक है, dx, इसको ऐसे लिख लो 0 से 1
एक्स का पावर n माइनस वन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स का पावर n 1/n। ठीक है, अब एक काम करो, 1 प्लस एन एक्स का पावर n को z पुट कर दो। तो इससे क्या होगा, जब तुम डेरिवेट करोगे दोनों साइड तो आ जाएगा n स्क्वायर एक्स एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो सिंपली हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लिमिट चेंज हो जाएगी, जब अभी लिमिट x पे है तो जब x 0 होगा तब z क्या होगा, 1 होगा। ठीक, और जब ये x 1 हो जाएगा तो z n+1 हो जाएगा। ठीक है, x n माइनस वन इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/n²। तो 1/n² को बाहर ले लिया। ठीक है, और डी जेड अपॉन z 1/n। तो सिंपली बन जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n²। ठीक, इसका इंटीग्रल होगा z 1 माइनस 1/n अपॉन यही चीज़ 1 से n+1 पे। ठीक है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया 1/n, ठीक है, इंटू n-1। वो इसको अच्छे से लिख लो, n इंटू n-1 अपॉन 1, ये तो बाहर गया, और z का पावर 1 माइनस 1/n, 1 से n+1। ठीक है, प्लस लिखा है। ठीक है इतना। अब जब तुम एक सेकेंड, अब जब तुम इसमें z के जगह रखोगे n को तो ये कुछ ऐसा आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n इंटू n-1। लिमिट z पे, z के जगह n+1 रखना, तो आ जाएगा n+1 का पावर 1 माइनस 1/n-1। ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली यही फाइंड करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n n-1 टू n+1 का पावर 1 माइनस 1/n-1। ठीक, अब क्या करें, ठीक है, मल्टीप्लाई में वे काम करो, n को रख दो 1/h या 1/t रख दो। ठीक है, तो जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तब t 0 को टेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ ऐसा आ जाएगा, t² अपॉन 1 माइनस t, है ना। इतने पोर्शन को जो है ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इनटू ये क्या हो जाएगा 1/t + 1 माइनस t माइनस 1। ठीक है, इतने का तो लिमिट ले सकते हैं ना 1 माइनस टी का, उतने का लिमिट ले लेता हूँ तो t² बचेगा, इनटू इसको लिख लो, इसका LCM ले लो, एक काम करो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 + t का पावर 1 माइनस टी माइनस t का पावर 1 माइनस टी अपॉन होल अपॉन t का पावर 1 माइनस टी। इसको लिख सकते हो, ये t का कुछ पावर है, यहाँ पे भी कुछ पावर है, तो इसको लिख सकते हो
लिमिट टी टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो टी का पावर 1 प्लस टी, यह है ना, टी का यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है, तो डिवाइड होगा तो घट जाएगा, ठीक है, इंटू 1 प्लस टी का पावर 1 माइनस टी माइनस टी 1 माइनस टी, ठीक है। अब देखो ये कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म तो है नहीं, है ना, क्योंकि टी 0 रखो, अंदर 0 रखोगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, तो इसका लिमिट 0 आएगा, ठीक है। तो एक तरह से इसका आंसर कितना हो गया, 0 इसका आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल कहता है लेट ये बॉक्स टी डिनोट द GIF इफ 0 से 2.4 है लिमिट, तो लेट बॉक्स टी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफ, ये इंटीग्रल दिया है, लिमिट है 0 से 2.4, बॉक्स फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस, ये सब दिया है, तो सम फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ये दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ये जो बॉक्स फंक्शन के अंदर का इनपुट है एक्स स्क्वायर, ये जो है इंटीजर कब दे रहा है। जैसे मेरे कहने का ये मतलब है, जब एक्स स्क्वायर जो है 0 से 1 के बीच में होगा, तब बॉक्स एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वो इंटरवल फाइंड कर लेता हूँ जब बॉक्स एक्स स्क्वायर 0 हो जाए, तो कब होगा, जब एक्स स्क्वायर 0 से तो बड़ा होगा, है ना, या इक्वल टू 0 या 1 से छोटा, तो x लेस देन 1 आ जाएगा इस कंडीशन में, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरी चीज़ को, मतलब x अगर 1 से छोटा हुआ तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होगा, तो 0 से 1 में ब्रेक कर लिया, 0 dx प्लस 1 से, अब एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से 2 के बीच में कब होगा, ठीक है, 1 से 2 के बीच में, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर इस इंटरवल में लाए किया 1 से 2 के बीच में, तो आउटपुट जो है बॉक्स एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये सिंपली आ जाएगा 1 से √2, तो 1 से √2 ब्रेक कर लो, 1 इंटू dx, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि जो एक्स स्क्वायर है वो 2 और 3 के बीच में कब होगा, क्योंकि इस केस में बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा √3 से √2। तो अब लिख लो इसको, 2 dx √2 से √3, ठीक है, इतना। अब अगेन दूसरा केस, एक्स स्क्वायर जो है 3 से 4 के बीच में, तो x 2 से √3 के बीच में, तो प्लस √3 से 2 के बीच में, और 3 आउटपुट देगा उसका एक्स स्क्वायर का बॉक्स, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, एक्स स्क्वायर जो है वो 4 से तो बड़ा हो, 5 से छोटा हो, ठीक है, तो x हो जाएगा √5, 2 से √5 के बीच में, तो इसको लिख दो 4 dx 2 से √5, ठीक है। अब अगला कंडीशन हो जाएगा √5 से 2.4, इस इंटरवल के बीच में ना बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 5 देगा, ठीक है, तुम चेक कर सकते हो, क्योंकि 2.4 का स्क्वायर जब तुम करोगे तो ये कितना आ जाएगा,
5.76 आएगा और √5 पे 5 देगा, ठीक है। तो ये आपका ब्रेक हो गया। तो अब इसको इवेल्युएट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, √2 - 1 प्लस 2 इंटू √3 - √2 प्लस 3 इंटू 2 - √3 प्लस 4 इंटू √5 - 2, ठीक है, प्लस 5 इंटू 2.4 - √5। तो अब √2 कलेक्ट कर लो, √2 यहाँ से आएगा, √2 यहाँ से आएगा, तो -√2, ठीक है। फिर √3 वाला टर्म कलेक्ट कर लो, तो 2√3 माइनस 3√3, तो -√3 आ गया, ठीक है। अब √3 हो गया, √5 वाला टर्म कलेक्ट कर लो, तो -√5 आ गया, ठीक है। और जो कांस्टेंट है उसको कलेक्ट कर लो, तो -1, ठीक है, +6, ठीक है, -8 अरे +12, तो आ जाएगा 4 4 6 10 9 -√2 -√3 -√5 ये आ गया। और ये दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा √2 प्लस गामा √3 प्लस डेल्टा √5। तो अल्फ़ा यहाँ से 9 आ गया, बीटा यहाँ से, और गामा और डेल्टा ये सब इक्वल टू -1 हो गया। तो जब तुम ऐड करोगे तो 9 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1, ये आपका 6 आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू। तो आपका आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। लेट f बी अ कंटिन्यूस फंक्शन सेटिस्फाइंग 0 से t² f(x + x² dx = 4/3t³ फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0, देन f of π²/4 = आसान सवाल है, ठीक है। लिबनीज़ फार्मूला है ये लिखा है, मतलब 0 से t² f(x + x² dx = 4t³/3। दोनों साइड ना डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इसमें ये रख देना, x के जगह t² रख दिया, और t² का डेरिवेटिव 2t = इसका डेरिवेटिव 4t²। तो आ गया f of t² प्लस t का पावर 4 = 2t। अब t के जगह ना π/2 रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, f of π²/4 प्लस π²/16 = π। तो यहाँ से f of π²/4 आ गया π1 - π/16, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, एक सेकंड, यहाँ पे पाई का पावर 4 आएगा ना, क्योंकि पावर 4 है, पावर 3 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। लेट f(x) बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f of x प्लस f of π - x = π² फॉर ऑल रियल x, देन 0 to π f of x sin x dx = ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी पता है ना, a से b f(x) dx बराबर होता है a से b f of a प्लस b माइनस x dx, ठीक है। ये पता है ना, नहीं पता तो अभी पता चल गया। तो अगर मैं i बोलूँ इस चीज़ को, 0 to π f of x sin x
dx, तो ये आई इसके भी बराबर होगा, आई इसके भी बराबर होगा ना, 0 से पाई। x के जगह रखना है 0 प्लस पाई माइनस एक्स, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स, एक्स के जगह पाई माइनस एक्स रखोगे। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, dx। दोनों को काम करो, जोड़ दो, तो 2i हो जाएगा, 0 टू पाई साइन एक्स कॉमन, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, इतने की वैल्यू दे रखी है पाई स्क्वायर, तो पुट कर दो, तो हो जाएगा 0 टू पाई पाई स्क्वायर साइन एक्स dx। अब साइन एक्स 0 टू पाई अगर इंटीग्रेट करोगे साइन एक्स को तो आउटपुट 2 आता है। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो i आपका पाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। लेट बॉक्स ऑफ टी डिनोट द GIF। ठीक है, देन ये फाइंड करना है। ये लिखा है 2 अपॉन पाई, पाई बाय 6 है, 5 पाई बाय 6, 8 इंटू बॉक्स फंक्शन ऑफ कोसेक एक्स माइनस 5 कॉट एक्स का बॉक्स फंक्शन dx। इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब कोसेक एक्स का अगर तुम ग्राफ देखोगे तो ये कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ये 0 है, ये कहीं पाई बाय 6 है, ये 5 पाई बाय 6 है, और ये पाई है। ठीक है, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। तो देखो पाई बाय 6 पे कोसेक एक्स का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो 2। ठीक है, और ये 0 पे कोसेक एक्स का वैल्यू क्या होता है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, 2 पे आ गया। पाई बाय 2 कहीं यहाँ पे बीच में होगा, इसके ठीक बीच में है। पाई बाय 2 पे कोसेक एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1। पाई बाय 6 पे अगेन वैल्यू 2 को छूता है, और पाई पे वैल्यू इन्फिनिटी को जाता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा। ये पाई बाय 6 है और ये पाई है। ठीक है, अपने को तो बस इतने ग्राफ से ही मतलब है, जो मैं ये हेजिंग कर रहा हूँ, इतने ग्राफ से ही मतलब है ना, पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 में। अब जब तुम देखो पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 के बीच में जो कोसेक एक्स का वैल्यू है, वन से 2 ये लाई कर रहा है ना। देखो पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 के बीच में वैल्यू इतना ही वेरी कर रहा है, तो तुमको नहीं लगता उसका जब बॉक्स लोगे तो आउटपुट 1 ही आएगा। तो अगर इसके जगह तुम सिंपली 1 ही रख दो, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 बॉक्स कोसेक एक्स का जो बॉक्स है इस सिंपली पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6, कोसेक एक्स का बॉक्स फंक्शन 1 दे रहा है, तो dx। ठीक है, जो कि 2 पाई बाय 3 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। अच्छा, अब कॉट पे देख लो। ठीक है,
π/6 से 5π/6, ठीक है। ये प्रॉपर्टी पता है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए से बी बराबर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स ए से बी, ये पता है ना। तो इन दोनों लिमिट का क्या है वो, अगर मैं इसको आई बोल दूँ तो लिमिट का सम कितना आ रहा है, पाए आ रहा है, तो ये सिंपली होगा π/6 5π/6, x के जगह रखो π-x, तो cot π-x क्या होता है, माइनस cot π-x क्या होता है, माइनस cot x होता है, तो माइनस cot x dx, ये भी i के बराबर है। इसको और इसको जोड़ दो तो 2i बराबर हो जाएगा π/6 से 5π/6 बॉक्स ऑफ cot x प्लस माइनस ऑफ cot x, ठीक है, dx, पूरे का dx, ठीक है। तो अब तुमको ये प्रॉपर्टी पता है, y प्लस दिस थिंग माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 0 होता है व्हेन y बिलोंग टू इंटीजर एंड इक्वल टू -1 होता है व्हेन y डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। नहीं पता तो अभी पता कर लो, ठीक है। तो ये पता हो गया, तो 2i बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो cot x जब इंटीजर होगा तब आउटपुट 0 होगा, मतलब इस पूरे का, क्योंकि इसको अगर तुम y कंसिडर करो तो ये -y लिखा है, तो जब cot x इंटीजर होगा तब पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, है ना। अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे कि मतलब इंटीजर है कि नहीं, तो इसको सिंपली तुम -1 लिख सकते हो dx, है ना, नीचे वाला केस लेके। क्यों, क्योंकि चलो मान लो कोई पॉइंट पे तुम्हारा आ गया, मान लो कोई थीटा पे तुम्हारा ये वैल्यू जो है cot x वो इंटीजर आ गया, तो जब तुम इंटीग्रेशन करोगे π/6 से थीटा, ठीक है, इस इंटरवल के बीच में तो इंटीजर नहीं था, इंटीजर तो थीटा पे आया ना, तो तुम इसमें ब्रेक कर लोगे तो ये आ जाएगा तब तो देखो थीटा x इज इक्वल टू थीटा पे ना cot x इंटीजर आ गया, उससे पहले तो इंटीजर नहीं था ना, और उससे पहले अगर इंटीजर नहीं था तो ये क्या आउटपुट -1 देगा, तो dx ऐसे करोगे, प्लस थीटा से कुछ 5π/6 करोगे, ठीक है। थीटा भी ब्रेक कर दिए क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू था cot x का, फिर -1 करोगे तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि सिंपली तुम इसको लिख सकते हो -1 इंटू dx, तो i आ जाएगा हाफ ऑफ π/6 माइनस 5π/6 माइनस π/6 कितना होगा, 2π/3 विथ अ माइनस साइन, ठीक है। तो ये आ जाएगा -π/3, ठीक है। तो अब आ गया, फाइंड क्या करना था, 2/π बाहर रख दिया, इंटू 8 इंटू इतने का इंटीग्रल कितना आया था, 2π/3 आया था, 2π/3 माइनस 2/5 इंटू 5 इंटू ये इंटीग्रल जो cot x है, i जो माना था, i ये माना था ना, वो कितना आ रहा है, -π/3 आ रहा है, तो इंटू -π/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस लिख देता हूँ, पाए से पाए गया, ठीक है। तो 32/3 आ गया, पाए से पाए गया, प्लस ये 10/3 आ गया, तो ये 42/3 आ गया, जिसको 14 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 14 आपका आंसर है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। फॉर m, n ग्रेटर देन 0 लेट अल्फ़ा ऑफ m, n इज इक्वल टू 0 से 2 इंटीग्रल ऑफ t का पावर m इंटू 1 प्लस 3t का पावर n dt इफ़ 11 अल्फ़ा
10,6 प्लस 18 अल्फ़ा 11,5 इज इक्वल टू पी इंटू 14 की पावर 6, देन पी इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फ़ा m कॉमा n क्या दे रखा है, 0 से 2 t का पावर m 1 प्लस 3t का पावर n dt, ठीक है। अब तुम देखो जो फाइंड करना है ना उसमें लिखा क्या है, 11 अल्फ़ा 10,6 लिखा है प्लस 18 अल्फ़ा 11,5 लिखा है। देखो अब इसमें सोचना ऐसे है कि m का वैल्यू पहले 10 था फिर 11 हो गया, n का वैल्यू पहले 6 था फिर 5 हो गया, 10 से 11 हुआ मतलब एक बढ़ा, एक कब बढ़ता है जब इंटीग्रेट करते हैं तब एक पावर बढ़ता है। n का पावर पहले 6, n का वैल्यू पहले 6 था 5 हो गया। कम कब होता है पावर, जब डेरिवेट करते हैं, है ना। तो अगर तुम इसमें बाय पार्ट लगाओ जिसमें इतने पार्ट को तो इंटीग्रेट करो और इतने पार्ट को डेरिवेट करो तो कुछ होगा, करके देखते हैं। अल्फ़ा का पावर m कॉमा n, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा ना m का एक वैल्यू बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है n का वैल्यू, तो जो m है वो पक्का इंटीग्रेट हुआ होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इसमें बाय पार्ट लगा दो तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3t इंटू n t का पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, ठीक है, 0 से 2, उसके बाद माइनस ऑफ जो इंटीग्रल है वैसा का वैसा आ जाता है, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बाहर n 1 प्लस 3t n माइनस 1 dt 0 से 2 है ही इंटू 3, ये आ गया। m प्लस 1 वहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो m प्लस 1 इंटू अल्फ़ा m कॉमा n इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 7 का पावर n, है ना, t के जगह 2 रख रहा हूँ बस, और 2 का पावर m प्लस 1, ठीक है, और t के जगह 0 रखोगे तो वो ख़त्म ही हो जाएगा, ये माइनस 3n अपॉन m प्लस 1, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, इसको देखते हुए ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है अल्फ़ा ऑफ m प्लस 1 कॉमा n माइनस 1, ठीक है। m प्लस 1 नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि m प्लस 1 से तो मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है, ध्यान से देखो तो ये लिखा है। अब देखो, अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो उसको देखते हुए मैं क्या करता हूँ ना कि ये m के जगह 10 रख देता हूँ, उससे होगा क्या, m के जगह 10 रखोगे तो 11 अल्फ़ा 10 कॉमा n के जगह क्या रखूँ, n के जगह 6 रख दो, ठीक है, m के जगह 10 रखा है, n के जगह 6 रखा है, ठीक है। 7 का पावर 6, 7 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 11, 2 का पावर 11 को लिख देता हूँ 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 5 माइनस 18 इंटू अल्फ़ा 11 कॉमा 5, तो 11 अल्फ़ा 10 कॉमा 6 प्लस 18 अल्फ़ा 11 कॉमा 5 आ जाएगा, ये 2 का पावर 5 इंटू 14 का पावर 6, यही फाइंड करना था p, तो p आ गया 2 की पावर 5 जो कि हो जाएगा कितना 32, तो 32 आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इफ़ f ऑफ मतलब r टू r बी अ कंटिन्यूस फंक्शन सेटिस्फाइंग 0 से π/2 f ऑफ साइन 2x sin x dx प्लस अल्फ़ा इंटू इंटीग्रल 0 से π/4 f ऑफ cos 2x cos x dx इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज, ठीक है। सॉल्यूशन देख लो, शिफ्ट 2 में आया था ये, 1 नहीं 2। अच्छा लिमिट देखो एक तरफ है, ये लिखा है वापस लिख देता हूँ,
साइन 2x साइन x dx ये लिखा है, प्लस अल्फ़ा 0 से π/4 f ऑफ cos 2x cos x dx। ठीक है इतना। अब तुमको ये बात पता है क्या? नहीं पता तो पता कर लो अभी कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है, अगर लिमिट आधा करना है तो 0 से, ये 0 है, 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये होता है। नहीं पता तो अभी पता कर लिया। ठीक है, तो इतने को I1 बोल दो और इतने को I2 बोल दो। ठीक है, तो I1 है ज़ीरो से π/2 एफ ऑफ साइन 2x इंटू साइन एक्स, हाँ साइन एक्स डी एक्स ये दिया है। अब लिमिट अगर आधा करना है तो मैं क्या करता हूँ, 0 से π/4 लिमिट आधा कर दिया, एफ एक्स एफ साइन 2x साइन एक्स प्लस एफ ऑफ x के जगह ना π/2 माइनस एक्स रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया था, एफ एक्स ये तो पूरा सेम उतार दिया। ठीक है, उसके बाद x के जगह 2a माइनस एक्स, मतलब इन दोनों का जो सम है 2a माइनस एक्स, तो जो सम है π/2 है तो π/2 माइनस एक्स करो, x के जगह π/2 माइनस एक्स पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, पाई माइनस 2x बनेगा। तो ये तो यही रहने वाला है, साइन 2x रहेगा, लेकिन ये cos x बन जाएगा, cos x dx। तो I1 सिंपली आ गया आपका 0 से π/4 एफ ऑफ साइन 2x cos x प्लस साइन x dx। I1 आ गया ये। अब I2 किसको माने थे, I2 माने थे 0 से π/4 इंटू अल्फ़ा, तो अपॉन अल्फ़ा कर देता हूँ। ठीक है, क्या था, एफ ऑफ कॉस 2x इंटू कॉस एक्स, एफ ऑफ कॉस 2x इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, अब इसमें वो वाला प्रॉपर्टी लगाओ, x को जो रिप्लेस कर देते थे ना दोनों के सम से, π/4 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो क्या बनेगा ये, देखो I2 अपॉन अल्फ़ा बन जाएगा, लिमिट तो वैसा ही रहता है ना, एफ ऑफ कॉस x के जगह π/4 माइनस एक्स करोगे, अगर x के जगह π/4 माइनस एक्स डालोगे तो पूरा आर्ग्यूमेंट अंदर का बनेगा π/2 माइनस 2x, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ साइन 2x। ठीक है, और यहाँ पे cos π/4 माइनस एक्स dx। ठीक बात है। अब देखो I1 प्लस I2 अगर तुम करोगे, ठीक है, I1 प्लस I2 अगर मैं करूँ, वही पूछा है ना, देखो I1 प्लस I2 ही पूछा है। ठीक है, I1 I2 प्लस I2 का वैल्यू क्या है, देखो इसको और इसको ऐड करना है। ठीक है, I2 बाय अल्फ़ा ऐड करोगे, अल्फ़ा छोड़ो, अल्फ़ा को ना यहाँ से हटाओ, यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो I1 प्लस I2 हो जाएगा 0 से π/4 एफ ऑफ साइन 2x, तो कॉमन ही आ गया, अंदर बचेगा cos x प्लस साइन x, तो cos प्लस साइन। ठीक है,
प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज़ है। I1 प्लस I2 कितना बन गया, 0 से पाई बाय 4 एफ ऑफ साइन 2x। ठीक है, ये बन जाएगा कॉस प्लस साइन प्लस, अब इसको एक्सपेंड कर दो कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स को, अल्फ़ा बाय रूट 2 साइन प्लस अल्फ़ा बाय रूट 2 कॉस। ठीक है, अब I1 प्लस I2 का वैल्यू 0 दे रखा है, तो 0 कब होगा, जब ये फैक्टर 0 होगा। तो एक तरह से कॉस एक्स 1 प्लस अल्फ़ा बाय रूट 2 प्लस साइन एक्स 1 प्लस अल्फ़ा बाय रूट 2, ये 0 होगा, मतलब 1 प्लस अल्फ़ा बाय रूट 2 इंटू साइन प्लस कॉस, ये 0 होगा। यहाँ से अल्फ़ा सिंपली आ गया आपका माइनस रूट 2। ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू आपका आ गया माइनस रूट 2। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट द फंक्शन f 0 से 2 से r बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस बॉक्स एक्स वेयर एक्स इज़ बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, ये एफ एक्स दे रखा है और लिखा है कि बॉक्स टी जो है वो GIF डिनोट करता है। देन द वैल्यू ऑफ 0 से 2 इंटीग्रेशन x एफ एक्स डी एक्स इज। सिंपल सवाल है। ठीक है, पहले तो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। e के पावर में देखो पहला जो लिखा है वो लिखा है मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस दिस थिंग, है ना, और x 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अच्छा x माइनस बॉक्स x को क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज नथिंग बट x इफ x बिलोंग टू 0 से 1, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू 0 से 1। ठीक है, तो जो एफ एक्स लिखा है ना वो लिखा है, मतलब पहला जो ब्रांच है वो ये लिखा है ई के पावर में मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर और फ्रैक्शनल पार्ट को x लिख दिया। ठीक है, अच्छा x जब 0 से 1 होता है तो एक्स स्क्वायर बड़ा होता है या x बड़ा होता है, ध्यान से सोचो। x बड़ा होता है ना, एक्स स्क्वायर तो छोटा होता है 0 से 1 में, है ना। तो इसमें से मिनिमम वैल्यू लेना है तो e का पावर एक्स स्क्वायर एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब पहला ब्रांच हो गया, तो पहला ब्रांच तो ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स स्क्वायर इन एक्स 0 से 1। ठीक है, अब दूसरा ब्रांच देखो, रुको इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है, तो एफ एक्स हो गया ई का पावर एक्स स्क्वायर फॉर एक्स 0 से 1। अच्छा दूसरा ब्रांच में देखो ई के पावर में क्या दिया है, बॉक्स ऑफ एक्स माइनस ln x दिया है ना। ई के पावर में एक फंक्शन कंसिडर करो x माइनस ln x। ठीक है, मान लिया gx है, g डैश x क्या है इसका 1 माइनस 1 बाय एक्स है। ठीक है, और इफ x इज बिटवीन 1 to 2 देन 1 माइनस 1 बाय एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। कुछ भी वैल्यू पुट करो इसमें x के जगह वो 0 से बड़ा ही आएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसका जो डेरिवेटिव है ना इस फंक्शन का वो पॉजिटिव है फॉर ऑल x इन दिस इंटरवल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि gx जो है ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन है 1 से 2 में, तो gx का लीस्ट वैल्यू कितना आएगा इस इंटरवल में x बिलोंगिंग टू 1, 2 में लीस्ट वैल्यू कितना आएगा x इज इक्वल टू 1 पे।
तो gx का लीस्ट वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो gx का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कितने पे आएगा, 2 पे आएगा। तो gx मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 2 माइनस ln2। ln2 कितना होता है, 0.6 ले लेते हैं तो ये 1.4 हो जाएगा, ठीक है। तो e के जो पावर में चल रहा है ना, जो भी चल रहा है gx ही तो चल रहा है। e के पावर में जो भी चल रहा है वो 1 से 1.4 के बीच में लाया कर रहा है। और उसका अगर बॉक्स फंक्शन ले लोगे तो 1 से 1.4 के बीच में कोई भी नंबर होगा उसका बॉक्स फंक्शन तो 1 ही होगा ना, तो ये सिंपली e का पावर 1 हो जाएगा। तो fx ऐसे डिफाइन हो गया। अब उसने क्या पूछा है, इंटीग्रल पूछा है, ये हमें फाइंड करना है 0 से 2 x fx। दिस इज़ नथिंग बट अब तुमको क्या करना है, ब्रेक कर लेना है, ठीक है। 0 से 1 में ब्रेक कर लो, x इंटू ई का पावर x स्क्वायर प्लस 1 से 2 x, और fx क्या है, e है, dx, ठीक है। यहाँ भी dx आएगा। मैं हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर करना है सॉल्व तो x स्क्वायर को t मान लो तो 2x dx dt हो जाएगा, है ना। तो ये सिंपली बन जाएगा 0 से 1 e का पावर t। x स्क्वायर को क्या किया है मैंने, t मान लिया है, तो 2x dx dt बन जाएगा और e का पावर t, और लिमिट वही रह जाएगा, प्लस e 1 से 2 x dx, ठीक है। तो ये सिंपली आ जाएगा हाफ ऑफ e का पावर t का इंटीग्रल, e का पावर t ही होता है, तो e माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। e माइनस 1 ही आएगा ना, हाँ, प्लस e, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2। तो x स्क्वायर बाय 2 में लिमिट जब बैठाओगे तुम तो 2 माइनस हाफ हो जाएगा। अब आ गया हाफ इंटू 3e, और अच्छा पूरा है ना, 3/2 प्लस 5/2 आएगा। हाँ, 3/2 प्लस 5/2e माइनस 1, तो आ जाएगा 5/4e माइनस हाफ e आएगा, ठीक है। तो ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, कुछ मिस्टेक किया होगा। इतने पे हाफ आएगा, ठीक है, पूरे पे नहीं आएगा। टू ई माइनस हाफ हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, लिमिट है -ln2 से ln2, लिख देता हूँ मैं सवाल, -ln2 से ln2 e का पावर x टू ln ऑफ e का पावर x प्लस √1 प्लस e का पावर 2x dx। तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें e का पावर x को ना t रख दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, e का पावर x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, है ना। तो e का
जब x जो है when x is ln2 then t is 2 and when x is minus ln2 then t is हाफ, है ना। x जब ln2 होगा तो e के पावर में जब ln2 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा ना, वही बोल रहा हूँ। तो ये पूरा जो चीज़ है वो इसमें वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, बदल जाएगा। ई का पावर x dx तो dt बन जाएगा और ये ln t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब कुछ नहीं, अब बाय पार्ट लगा दो और क्या। 1 को एक फंक्शन कंसिडर करो और इसको एक अलग करो, ठीक है। अभी केवल इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, लिमिट में बाद में लगा दूंगा। t इंटू ln t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। 1 को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, हाफ से 2 माइनस इंटीग्रल t तो वैसा का वैसा आ जाएगा और इतने का डेरिवेटिव, इतने का डेरिवेटिव करोगे तो t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। इन चेन रूल से इसका भी डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या, t इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, अरे 2t dt, हाफ से 2, ठीक है। इतना अब क्या करें, अब इसमें पुट करो 2, मतलब लिमिट लगा ही दो तो ये आ जाएगा 2 इंटू ln 2 प्लस रूट 5, ठीक है, माइनस हाफ ln, ये कितना हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और एक सेकेंड, इसमें हाफ पुट करोगे तो हाफ प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1/4, 5/4, तो 1 प्लस रूट 5/2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो कहाँ था, लिमिट लगा रहा था ना, माइनस हाफ, ठीक है, ये इतना आ गया, माइनस हाफ से 2, एलसीएम लोगे, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा dt। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो ln ऑफ 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, ठीक है, रूट ऑफ 1 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 2, ठीक है। इसको रुको अच्छे से लिख लो, ln ऑफ, ठीक है, 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर पे अंडर रूट आ जाएगा पूरे का, 1 प्लस रूट 5/2, ये पूरे का अंडर रूट है, ठीक है। इस पार्ट को लिख दिया, माइनस हाफ ऑफ, ठीक है। अब इसमें क्या करो ना, इसमें इतने पोर्शन को सॉल्व करने के लिए 1 प्लस टी स्क्वायर को ना z स्क्वायर मान लो, तो 2t dt कितना हो जाएगा, 2z dz हो जाएगा,
और नीचे z तो ये 2dz बन जाएगा और वो हाफ से कट जाएगा तो ये सिंपली dz बन जाएगा। और यहाँ पे जब हाफ रखोगे तो ये √5/2 आ जाएगा z, और जब 2 रखोगे तो √5 आ जाएगा z। ठीक है, तो सिंपली लिखा है ln ऑफ, मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको, 2 + √5 का होल स्क्वायर अपॉन √1 + √5 और √2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, -5/√2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। माइनस में ना 5√2, 2 या 4 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नहीं, √2 है ना मल्टीप्लाई में, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ इंटीग्रल ऑफ -0.15 से 0.15 मॉड ऑफ 100x² - 1 dx = k/3000 देन k = ठीक है, तो सवाल ये लिखा है, कुछ नहीं है, पूरा डोंकी वर्क वाला सवाल है, सिर्फ केवल कैलकुलेशन है, दिमाग का उपयोग कहीं नहीं हुआ है। अब देखो, जो जिसका इंटीग्रल निकालना है वो इवन फंक्शन है, तो इसमें इवन फंक्शन वाला प्रॉपर्टी लगा दो, 2 टाइम्स ऑफ दिस मॉड ऑफ 100x² - 1 dx। ठीक है, अब देख लो 100x² - 1 पॉजिटिव नेगेटिव कब कब है, तो 100x² - 1 को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे देखोगे तो 0.1 इसका रूट है, प्लस माइनस, तो 0 से 0.1 में ना ये नेगेटिव है अंदर का, जो जिसका इंटीग्रल चाहिए, तो मॉड जो है वो किसके साथ खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। हंड्रेड एक्स स्क्वायर dx प्लस 0.1 से 0.15, ये तो पॉजिटिव ही है ना, तो 100x² - 1 dx। इसको लिख लेते हैं। अब इंटीग्रेशन कर दो, तो x - 100 x³/3, 0 से 0.1 लिमिट है, प्लस 100x³/3 माइनस x, 0.1 से 0.15, अब लिमिट रख दो तो ये 1/10 हो जाएगा, माइनस 1/30, और ये तो ख़त्म, प्लस 0.15 रखोगे तो ये 3375 होता है, 15 का क्यूब, है ना, अपॉन 3 में 4 0। ठीक है, माइनस 15/100। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, -1/30 प्लस 1/10, इसको लिख लो 2/1/10 1/10 2/10। ठीक है, माइनस 2/30 माइनस 15/100 प्लस 3375/30,000। ठीक है, इतना। अब देखो 2/10 होता है 0.2, और ये 15/100 क्या है, 0.15 है, तो 0.05 बचेगा, जिसको 5/100 लिख सकते हो। तो 5/100 माइनस 2/30 प्लस 3375/30,000, इसको लिख लो 2 × LCM इसका 30,000 है, तो 300 से मल्टीप्लाई करो 5 को, तो 1500, 1500, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो -2000 प्लस 3375 तो चल ही रहा है, अपॉन 30,000।
तो 2 टाइम्स ऑफ 3375 माइनस 500 हो जाएगा 2875, है ना, अपॉन 30,000। ठीक है, तो ये अब मल्टीप्लाई कर लो 2875 इंटू 2 को, तो 5750 आ जाएगा अपॉन 30,000। 0 से 0 गया, ये आ गया 575 575 अपॉन 3000। अब के अपॉन 3000 पूछा था, आ गया 575, तो के आपका आ जाएगा 575। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट एफ एन इज इक्वल टू 0 से π/2 सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n साइन का पावर k माइनस 1x इंटू सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n 2k माइनस 1 साइन की पावर k माइनस 1x कॉस x dx वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, बड़ा सा कुछ दे रखा है। एफ एन है 0 से π/2। ठीक है, साइन को मैं s से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस एस क्यूब, ऐसा है जाता जा रहा है एस एन माइनस 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3s प्लस 5s स्क्वायर प्लस 7s क्यूब, ऐसा जाता जा रहा है 2n माइनस 1 एस एन माइनस 1 इंटू कॉस को सी से डिनोट कर रहा हूँ dx। अगर तुम साइन x को ना t पुट कर दो तो कॉस x dx क्या होगा, dt होगा। तो एफ एन को लिख सकते हो, लिमिट 0 से 1 हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब टी का पावर n माइनस 1 1 प्लस 3t प्लस 5t स्क्वायर 2n माइनस 1 t का पावर n माइनस 1 इंटू डी टी। ठीक है, अब देखो सवाल में ना पूछा है f ऑफ 21 माइनस एफ ऑफ 20, एक का डिफरेंस है ना, तो f ऑफ n प्लस 1 क्या आएगा, कुछ नहीं करना, बस 1 प्लस टी स्क्वायर टी एन माइनस 1 प्लस n के जगह n प्लस 1 पुट करना है, तो एक टी एन टर्म एक्स्ट्रा आएगा इंटू 1 प्लस 3t प्लस 5t स्क्वायर, ऐसा जाता जाएगा 2n माइनस 1 टी का पावर n माइनस 1 प्लस 2n प्लस 1 टी का पावर n डी टी। अब देखो इतने पोर्शन को ना t का पावर n माइनस 1 है, इसको मैं अल्फा पुट बोल देता हूँ और इतने पार्ट को बीटा पुट कर देता हूँ t का पावर n माइनस 1 टर्म तक। तो ये चीज़ को बेसिकली अल्फ़ा बोल रहा हूँ, इसको बीटा बोल रहा हूँ। तो देखो f ऑफ n प्लस 1, जब इतना पूरा पोर्शन अल्फ़ा पोर्शन बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो वह एफ एन देगा। ठीक है, प्लस 0 से 1 अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा जो है पहले बीटा से मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा t का पावर n डी टी। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, t का पावर n इससे मल्टीप्लाई होगा तो t का पावर n बीटा डी टी 0 से 1। ठीक है, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस 1 t का पावर 2n डी टी 0 से 1। तो एफ एन प्लस 1 माइनस एफ एन कितना हो गया 0 से 1 अल्फ़ा को रख दो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी का पावर n इंटू टी का पावर n और 2n प्लस 1 को बाहर ले लिया। ठीक है, डी टी प्लस 0 से 1 टी का पावर n इंटू बीटा, टी का पावर n बीटा क्या है 1 प्लस 3t प्लस 5t स्क्वायर
सॉरी ये t माइनस n माइनस वन तक ही तो जा रहा है, n माइनस वन तक अल्फा है। बीटा, बीटा कहाँ तक जा रहा है, 2n माइनस वन टी का पावर n माइनस वन, ठीक है। तो डी टी प्लस ये इंटीग्रल कितना हो जाएगा, टी का पावर 2n प्लस वन अपॉन 2n प्लस वन, तो वो कैंसिल हो जाएगा। 2n प्लस वन लिमिट डालोगे तो सिंपली 1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना 2n प्लस वन बाहर है, इंटीग्रेशन करते रहो, ठीक है, और 1 पुट करते रहो डायरेक्ट। तो 1 का इंटीग्रेशन t होगा, उसमें 1 से 0 लिमिट पुट करोगे तो 1 आएगा। 1 प्लस ये हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुको, ये 2n प्लस वन तो बाहर है, जब ये t का पावर n 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, t का पावर n आएगा, उसका इंटीग्रल क्या होगा, t का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, उसमें 1 से 0 पुट करोगे लिमिट तो ऐसा कुछ आएगा, प्लस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 अपॉन n प्लस टू प्लस 1 अपॉन n प्लस थ्री, ठीक है, ऐसा जाता जाएगा 1 अपॉन 2n, ठीक है। ये क्योंकि t का पावर 2n माइनस वन आएगा ना, उसका इंटीग्रल करोगे तो t का पावर 2n अपॉन 2n आएगा, उसमें 1 से 0 पुट करोगे तो ये चीज़ आ जाएगा। ये इतना किया है अभी नीचे जो लिखा है, प्लस t का पावर n जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा, t का पावर n आएगा, उसका इंटीग्रल करोगे तो t का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, उसमें पुट करोगे 1 से 0 तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस वन, फिर करोगे 3 अपॉन n प्लस टू प्लस 5 अपॉन n प्लस थ्री, लिमिट सब मैं पहले ही रख रहा हूँ पहले से, 2n माइनस वन अपॉन कितना आएगा, 2n आएगा, है ना, क्योंकि t का पावर 2n माइनस वन बनेगा ना, तो जब इंटीग्रल करोगे तो इतना ही आएगा प्लस 1, ठीक है। अब तुम देखो जो n प्लस वन है ना और n प्लस वन, इसको क्लब करो, n प्लस टू को क्लब करो, n प्लस थ्री को क्लब करो, तो देखो तो 2n प्लस वन कितना हो जाएगा, 2n प्लस टू अपॉन n प्लस वन, ठीक है। 2n प्लस वन प्लस थ्री 2n प्लस फोर अपॉन n प्लस टू प्लस 2n प्लस वन प्लस फाइव 2n प्लस सिक्स अपॉन n प्लस थ्री प्लस 2n प्लस वन प्लस 2n माइनस वन 4n अपॉन 2n, ठीक है। ये चीज़ कर दिया, सब कवर हो गया, प्लस 1, ठीक है। चेक कर लो एक बार, हाँ। अब तुम देखो ये 2 लिखा है, 2 प्लस ये भी 2 लिखा है, क्योंकि 2 कॉमन लोगे तो n प्लस टू बनेगा, ये भी 2 लिखा है, ये भी 2 लिखा है, प्लस 1। अब ये कितना टर्म है, ये प्लस 2 की है, प्लस 4 की है, यहाँ पे है ना, प्लस 4 है ना, अरे प्लस 2 प्लस 3 मतलब प्लस 6, प्लस 2n की है वो यहाँ पे, तो टोटल कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, तो ये हो गया 2n प्लस वन। तो f ऑफ n प्लस वन माइनस एफ एन है 2n प्लस वन, n के जगह 20 रख दोगे तो 41 आ जाएगा, यही पूछा था, ठीक है। 41 आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ इंटीग्रल 0 से 1 अपॉन 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई का पावर 2 माइनस 4x डी एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। तो निकालना है जो जो पूछा है, ठीक है। तो
जो इंटीग्रल के अंदर है उसको मैं मान लेता हूँ एफ एक्स, ठीक है। तो 1 इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। एफ एक्स जो है 1 देखो 5 + 2x - 2x स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 6 - x स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया। और इसको लिख दिया 1 + e का पावर 2 - 4x, है ना। अब f ऑफ 1 - x क्या है? 1 - x देखो 1/6 माइनस 1 - x का होल स्क्वायर क्या होगा? x - 1 का ही होल स्क्वायर होगा माइनस x, और जब x के जगह 1 - x पुट करोगे तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, इंटू 1 + e का पावर x के जगह जब 1 - x पुट करोगे तो 4x - 2 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करता हूँ 1/6 - x स्क्वायर माइनस x - 1 होल स्क्वायर लिखा है, इसको लिख लेता हूँ 1 + t, ठीक है। और ये चीज़ क्या लिखा है 1/6 - x स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, ये तो सेम ही चीज़ है, इंटू 1 + ये रेसिप्रोकल है। अगर e का पावर 2 - 4x को t माना हूँ ना, तो 1 + e का पावर 4x - 2 है 1 + 1/t, ठीक है। हाँ, तो इसको तुम ये लिख सकते हो 1 ये पूरा ब्रैकेट इंटू t + 1 और यहाँ पे t, ठीक है। अब दोनों को ऐड करो तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - x क्या बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा 1 + t अपॉन वो जो क्वाड्रेटिक लिखा है इंटू 1 + t, तो ये कट जाएगा, तो ये 1 ये क्वाड्रेटिक ही बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रल 0 से 1 f(x) dx पूछा है, इसको मैं i बोल देता हूँ। अब तुमको पता है उस प्रॉपर्टी से कि x को 1 - x से रिप्लेस करोगे तो सेम ही चीज़ है। अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो 2i बन जाएगा 0 से 1 f(x) प्लस f ऑफ 1 - x dx, ठीक है। ये चीज़ क्या है 0 से 1 1 वो बड़ा सा जो क्वाड्रेटिक लिखा है, क्या था क्वाड्रेटिक? 5 क्या था 5 + 2x - 2x स्क्वायर, ठीक है, इतना, ठीक है। ये चीज़ लिखा है तो 2i निकाल लो, ये 0 से 1 dx, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो हाफ बाहर ले लो, तो अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये कितना माइनस ऑफ x - हाफ का होल स्क्वायर बनेगा और 11/4, ठीक है, ये बन गया। तो 2i हो गया हाफ ऑफ 0 से 1 dx अपॉन √11/2 का स्क्वायर माइनस x - हाफ का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो x - हाफ को ना z पुट कर दो तो dx बराबर dz हो जाएगा, लिमिट मॉडिफाई कर लो। अब 2i हो जाएगा हाफ ऑफ माइनस हाफ से हाफ dz अपॉन √11/2 का होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब देखो, अब ये जो इंटीग्रल जिसका निकालना है वो एक इवन फंक्शन है, तो इंटीग्रल में इवन फंक्शन वाला प्रॉपर्टी लगा दो तो आ जाएगा 2i इंटू 2 टाइम्स ऑफ, और हाफ बाहर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली dz अपॉन √11/2 का स्क्वायर माइनस z स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका सीधा सीधा रिज़ल्ट है, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 अपॉन √11
ln ऑफ √11/2 प्लस z अपॉन √11/2 माइनस z। ठीक है, इतना। वन अपॉन √11 ln √11 प्लस z अपॉन √11 माइनस z। ठीक है, और लिमिट क्या था? 0 से हाफ था। ठीक है, 0 से हाफ है। तो 2i बन जाएगा और यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हाफ पुट कर दो, 1 अपॉन √11 हो जाएगा। हाफ पुट करोगे तो ln √11 प्लस 1 अपॉन √11 माइनस 1 आएगा, और 0 पुट करोगे तो ln 1 हो जाएगा, जो कि ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ कोने में ना थोड़ा जगह बना लेता हूँ। इसको रैशनलाइज कर लो, √11 प्लस 1 अपॉन √11 माइनस 1 को, इससे √11 प्लस 1 और √11 प्लस 1 से। तो ये बन जाएगा √11 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 10 बन जाएगा। तो ये सिंपली लिखा है I इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1/√11 ln ऑफ √11 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 10 है, 10 को मैं लिख लेता हूँ √10 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हाफ से पावर कट जाएगा, तो I सिंपली आ जाएगा 1 अपॉन √11 ln ऑफ √11 प्लस 1 अपॉन √10। यही फाइंड करना था, अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, तो अल्फ़ा आपका आ गया √11, अब बीटा आपका आ गया 10। तो यहाँ से अल्फ़ा का पावर 4 121 आ गया और बीटा का पावर 4 100 आ गया। डिफरेंस लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर 21 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो देखो अब इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो नहीं होगा, तो ये रिलेटिंग इंटीग्रल का सवाल है कि मतलब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो है वो करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा बेसिकली। करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में से ना 10 की पावर 49x कॉमन ले लो। तो डिनोमिनेटर देखो अभी तो ये लिखा है e का पावर -x, 10 का पावर 49x मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बनेगा 1 + 10² x, जिसको sec² x लिख सकते हैं dx। ठीक है, अब एक काम करो, इसमें बाय पार्ट लगाओ। बाय पार्ट में इसको इंटीग्रेट करो और इसको डेरिवेट करो। देखो ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रल क्या होगा? अगर तुम देखो 10 का पावर 49x sec² x dx को अगर तुम इंटीग्रेट करना चाहो तो अगर 10x को ना तुम z पुट कर दो तो sec² x dx क्या आ जाएगा? dz आ जाएगा। तो ये सिंपली लिखा है z का पावर 49 इंटू dz, जो कि आ जाएगा z का पावर 50/50। तो इसका इंटीग्रल ना ये है, तो इसका इंटीग्रल लिख दो 10 का पावर 50x अपॉन 50, और ये तो जा ही रहा है 0 से π/4। ठीक है, अब देखो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो ऐसा का ऐसा ही उतर जाएगा जो इंटीग्रल है 10 का पावर 50x
1/50 मैं बाहर ले रहा हूँ कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव e का पावर -x dx, लेकिन -1 भी बाहर आएगा, -1 भी आएगा ना, माइनस उसका डेरिवेटिव, तो मैं बाहर प्लस ले लेता हूँ, ठीक है, 0 से π/4। तो ये चीज़ क्या है, इसमें π/4 पुट करो तो e का पावर -π/4 आ जाएगा, ये चीज़, प्लस 1/50 10 का पावर 50x इंटू e का पावर -x dx, 0 से π/4। ठीक है, ये चीज़ क्या आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, है ना, ये डिनोमिनेटर आ गया। अब ये डिनोमिनेटर है ना, तो न्यूमरेटर क्या है, e का पावर -π/4 प्लस 0 से π/4 e का पावर -x tan 50x dx। ये न्यूमरेटर दे रखा है, देखो यही चीज़ है ना न्यूमरेटर, -π/4, हाँ यही है। और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हमने अभी निकाला है, एक सेकेंड, 50 यहाँ भी आएगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 50 है ना, तो π/4 जब बैठाओगे तो 50 यहाँ भी आएगा। तो डिनोमिनेटर क्या है, e का पावर -π/4 अपॉन 50 प्लस 1/50 0 से π/4 e का पावर -x tan का पावर 50x dx, है ना। तो सिंपली अब 1/50 कॉमन आ रहा है, ऊपर जाके वो 50 बन जाएगा, तो ये लिखा है 50 टाइम्स ऑफ ये बड़ा सा चीज़, ठीक है, आंसर 50 दिख ही गया होगा। ठीक है, और नीचे भी सेम ही चीज़ बनेगा, ठीक है, प्लस 0 से π/4, ठीक है, वही चीज़ बनेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर 50 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो।